आज शिव जयंती की मुरली में महावाक्यों में बाप दादा ने बाप और बच्चों के अविनाशी जो स्नेह का बर्थडे है उसके मिलन के ऊपर ये महावाक्य चले हैं। और बाप दादा ने इसमें हमें बहुत नशा भी चढ़ाया है, खुशी की बातें भी बताई हैं और बहुत सुंदर सुंदर उड़ने और उड़ाने वाले हमें टाइटल्स भी दिए हैं और सावधानी भी की है कि माया से सावधान रहना है, नॉलेजफुल बन के चलना है। यह जो समय है उड़ने का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है और अचानक एवरेडी और बहुत समय का जमा करने का समय है। बाबा ने बर्थडे पर हम बच्चों को बहुत अच्छी गिफ्ट में दी है, जिस गिफ्ट से हम फर्स्ट जन्म में आ सकते हैं। ओम शांति। अभी हम अव्यक्त स्थिति में बाप दादा के महावाक्य सुने। 22/2/2009 के महावाक्य हैं और लिखा हेडिंग है बर्थडे पर फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी हो जाएगी। आज जीरो बाप हीरो बच्चों से मिलने आए। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर दिल के नजदीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप शिक्षक सतगुरु के रूप में 3 बधाइयां पालना पढ़ाई वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दिए। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भगत भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल का स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों में यह जन्म सबसे प्यारा है, न्यारा है। यह इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं। ऐसा स्नेही साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो, कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं। चार और भगत भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेला ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज
रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप द्वारा मिले हैं। वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह कोटों में कोई कोई आत्माएं हैं। एक एक टाइटल को फील करते जाइए। विश्व में कितनी कोटि आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं लक्की और लवली बच्चे, और उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े से बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी है, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं। और आप तो उन कोटों में से भी कोई हो जो इसमें फिर रिवाइज कर रहे हो। तो यह खुशी है कि हम कोटों में कोई है। नशा है, हाथ उठाओ, मन का हाथ उठा लो। अविनाशी नशा, कभी कभी वाला तो नहीं, सदा है, सदा ही रहेगा। बाप दादा ने ब्लेसिंग दी, अंडरलाइन करो कि यह नशा सदा है, सदा रहेगा। अटेंशन माया पे पकड़ लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। बाप जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक का संबंध है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि आने देते हो, पूछ रहे हैं बाबा। नहीं, दूर से भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह भी समझती है, आने देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कई कई बच्चे माया को आने तो देते, लेकिन खातरी भी करते, चाय पानी भी पिलाते। पता है कौन से खातरी करते? बाबा आगे एग्जाम्पल बता रहे हैं। माया के प्रभाव में आके यही सोचते हैं कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। तो फिर माया भी समझती है, एक तो आने देते, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातरी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते। आप सब तो पहचानने वाले बच्चे हैं ना, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में गलती करते। माया की मत है या बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं देना। अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं गवाओ, समय कम है। आपका जो वायदा है, क्या वायदा है? बड़े सुंदर टाइटल, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दें, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, उस कार्य को समाप्त करने में समय लगना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है कि वो कैसे पूरा करेंगे? बाप के साथी है ना, जन्म से वायदा किया है, हम भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के आधार पर माया को दूर से भगाओ।
इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना बगाना अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो, सारे ड्रामा की नॉलेज है, इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किसमें लगाना है। आगे बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प, दूसरा समय। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल होना, फुल बुल नहीं। कोई नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल नहीं। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो। हाथ उठाओ, नॉलेजफुल या नॉलेजफुल? सभी नॉलेजफुल हैं। हाथ उठाया, अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई, माया को भगाने की नॉलेज आ गई। पीछे वालों को है? अच्छा, इंडिया तो हिला रहा है, क्योंकि बाबा डब्ल्यू देशों से मिले होंगे ना। माताओं को है? माताएं नॉलेजफुल हैं। डबल फॉरनर्स भी, अच्छा, झंडियां हिला रहे हैं, सॉरी, झंडियां तो हिला रहे हैं, डबल फॉरनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है। वो स्मृति याद आ गई कि जब शिव जयंती पर बाप दादा से मिलते रहता था, झंडियां ही झंडियां होती थी। झंडियां तो अच्छी लग रही हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है। अंडरलाइन कीजिएगा, खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है। सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग में खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो, सभी को संदेश भी सुनाते हो ना, क्या? अंडरलाइन, अब नहीं तो कभी नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं, यह सदा याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य 100 कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है? जितना चाहते हो उतना जमा होता है? बाबा पूछ रहे हैं अपने आप से, हम सब पूछते रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हो गया, उड़ने का समय, पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। पर आप लोग भी सब डबल तीव्र पुरुषार्थी कर रहे हो ना? बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? हाथ उठाओ, दिल का हाथ उठा दो। डबल तीव्र पुरुषार्थी पक्का। अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुणा, बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां। बाप दादा ने देखा जो होमवर्क दिया था, ओके का वह कई बच्चों ने अटेंशन दिया, लेकिन 100% मार्क बहुत थोड़े की है, 50% वाले ज्यादा है। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं, सुनाएं क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक आशाओं के दीपक हैं। बाबा हमें आशाओं के दीपक देख रहे हैं। आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद कराते हैं। कौन कौन से? नोट कीजिए। अचानक, दूसरा एवरेडी, तीसरा बहुत
समय का खाता जमा, क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म में 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। बाप दादा चाहते भी हैं और ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। अभी तो यह खुश है ना, अभी तो खुशी है ना कि अपना राज्य आया के आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांति राज्य आया कि आया। तो जब सबको संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। डबल अंडरलाइन। यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। नया घर मतलब पहला जन्म, पहले दिन सत्युग में। अगर 2-3 जन्म के बाद आए तो 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे, नया या 3 मास का हो गया। तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तक नशीन बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। पसंद है, पसंद है, पसंद है। अच्छा, तो क्या करना है, करना भी तो पड़ेगा। पसंद है तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा। आगे बाबा ने विधि बताई, अटेंशन खिंचवाया, हमें होमवर्क दिया और वरदान भी दिया। चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देते हैं, बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे, बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे। तो बाप की आशा है हर एक बच्चे में लास्ट में फास्ट हो सकते हो तो पहली बार आए हो, हाथ उठा। बाप दादा सभी आने वाले बच्चों को पहली बार आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन एक भाग्य की बात बता रहे हैं, भाग्य बनाने की मार्जिन है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अब लग गया है। अगर कोई लास्ट फास्ट पुरुषार्थ करे करे लास्ट ऑफ फास्ट और फर्स्ट ऑफ फास्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, क्योंकि वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। बाबा पूछ रहे हैं पसंद है, आने वाले नए बच्चों को पसंद है, चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे। लेकिन कुछ लेकिन कुछ करना भी पड़ेगा। एक एक आगे क्या करना पड़ेगा, बाबा ने ध्यान खिंचवाया। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन प्लीज। हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है, समर्थ बच्चे, कमजोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं, मीठी मीठी याद प्यार सुनो। रोज का याद प्यार लाडले सिक के लंधे दिल तक नशीन बच्चे। इसलिए बापिया गोल्डन चांस दे रहे हैं, ले लीजिए गोल्डन चांस, लेकिन लेने वाला लो, बाप देगा, बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी। अब चैलेंज कर रहे हैं, है कोई तीव्र पुरुषार्थी, चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे, जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने आप बच्चों को जन्म पर आप सबको विशेष सौगात दी है कि 90%, अब आगे बाबा ग्रेस भी दे रहे हैं, 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है, मतलब हम आज से भी ले सकते हैं, तो 10% बाप दादा बढ़ा देंगे। मंजूर है, दिल से मंजूर कर दो, अभी भी खत्म। जैसे देखो सतयुग में देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ कहेंगे
वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले। तो ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में, संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है, उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत तो 10% बाप दादा ग्रेस देंगे। है मंजूर? हाथ उठाओ, दिल का हाथ उठाओ। कितना परसेंट पक्का? 100% नहीं, 101%। इसमें 100% में 1% क्या है? हिम्मत। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना और बच्चों के साथ और बच्चों को बाप के बिना अच्छा नहीं लगता। ट्रिपल अंडरलाइन वाली बात है। ना बाप को हमारे बिना अच्छा लगता है, ना हमें बाप का अच्छा लगता है। बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया, बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपवाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो आप संकल्प भी कॉमन नहीं करो। आप कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा? आप कौन? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़े ते बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त है। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी भी साथी तो बनेंगे ना। भले तख्त एक पर बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्याधिकारी तो बन सकते हो ना। तो साथ निभाने वाले घर तक साथ चलेंगे। बाप आगे देखो, बाबा के एश्योरेंस। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएं, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर घर में बैठे जाएंगे? घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या दिखाते हो? राजयोगी या प्रजा योगी? चाहे रॉयल प्रजा भी है, लेकिन प्रजा योगी भी नहीं हो, प्रजा योगी तो नहीं हो, राजयोगी। तो सभी को बाप और आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगातें याद रहेंगी। क्या हमने दिया, क्या बाबा ने दिया? कब तक? बाबा कह रहे हैं अंत तक। ध्यान रखिएगा, अंत तक। बाप दादा ने देखा, पुरुषार्थ बहुत अच्छा कहते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मोहब्बत में रहो, मेहनत खत्म हो जाएगी। बाबा ने टिप दे दी, मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना, ताकि सब कुछ मेरा बाबा में समा गया। एक बार ये स्टेज का खिलौना किसी ने बाबा को दिया था। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो। अंडरलाइन। मेरे को मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है? मेरा और तेरा कितना फर्क है? मैं और ते, एक शब्द का फर्क है। तो पक्का है ना, मेरा बाबा पक्का है। कितना परसेंट? 100%। 100% और एक एक ऐसे एक उंगली उठाओ तो 101 कहते हैं। वह उठाओ, बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। ओम शांति। अब हम बाबा से वरदान लेंगे, सभी अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएं और यह फेस टू फेस फीलिंग करें कि बाप दादा मुझे ही मेरे सामने स्टेज पर बुला करके वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? चारों ओर की बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी है,
उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी है, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार, दिल का याद प्यार स्वीकार हो और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप पूरे परिवार। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और जो स्क्रीन पर दिखाई देगा पोल, वो सभी पोल में भी अपना चार्ट भरेंगे सभी। ओम शांति। सभी पोल का रिजल्ट देख पा रहे हैं। तो अभी एक आत्मा ऐसी भी है जिसने 20 से अधिक बार ड्रिल किया है, तो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। हम भी अपना चार्ट इसी तरह रोज कम से कम 1 बार आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया तो पेपर लेती है, माया का भी परमात्मा बच्चे से ज्यादा प्यार है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना और आप बच्चों का काम है माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। बाबा ने कहा अभी भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, समय कम है। आप विश्व परिवर्तक हो, विश्व सेवक बन विश्व की आत्मा को बाप का परिचय देकर मुक्ति का वर्षा देना है, तो इसमें समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का काम में समय नहीं मिलेगा। इसलिए अभी नॉलेजफुल बनकर संकल्प और समय 2 खजाने जमा करना है और माया को दूर से भगाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? जी आ रही है आपकी आवाज, शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ। आज बाबा ने कहा है
कि नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। तो बाप दादा ने कहा है कि माया को दूर से ही भगाना है, और एक ये भी कहा है कि खजाने जमा करने की चाबी सिर्फ संगम युग पर ही है। तो फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलती, सिर्फ अभी मिलती है। तो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा, लेकिन करने की बैंक तो संगम युग पर ही खिलती है। इसलिए अब नहीं तो कब नहीं, अभी ही जमा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अब चलने का समय पूरा हुआ, अब पुरुषार्थ का समय नहीं है, अब तो उड़ने का समय है, तीव्र पुरुषार्थी का समय है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने फिर वही 2 वर्ड्स की जो बहुत सुंदर वर्ड बोले, नॉलेज पुल और नॉलेजफुल। तो मेरा चिंतन चल रहा था कि नॉलेजफुल तो बाबा ने बताई है कि जो माया को पहचान लेते हैं दूर से ही, माया आई, और नॉलेजफुल वाले तो क्या करेंगे, खातिरी नहीं करेंगे उसकी, तो उसको आते ही उसको पहले से ही भगा देंगे उसको। तो नॉलेज पुल क्या करते हैं, माया उनकी नॉलेज को पुल कर लेती है, खींच लेती है, उनकी नॉलेज को पता ही नहीं लगने देती। ये मेरे साथ कल हुआ था, तो कल सारा दिन उसने मेरी नॉलेज को पुल करके रखा। तो वो कल सारा दिन कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, इसलिए आज बाबा ने ना मुझे ये समझानी दे दी कि नॉलेज पुल नहीं बनना, नॉलेज फुल बनना है, नहीं तो वो पुल कर लेगी आपकी नॉलेज को। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें उमंग उत्साह की पॉइंट बताई हैं। बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा था कि उड़ती कला का आधार वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट इमर्ज करो, रोज अमृत वेले। तो जैसे बाबा ने कहा कि नशा रहे कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं, अविनाशी नशा रहे। बाबा कह रहे हैं कभी कभी वाला नहीं, सदा और सदा रहे। फिर बाबा ने कहा कि अगर ये मोहब्बत रहेगी, नशा रहेगा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। बस मेरा बाबा कहने वाले हो, तो बाबा कहते हैं मेहनत खत्म करो, अभी मोहब्बत के झूले में झूलो। तो जो बाबा ने बहुत सारे वैरायटी नशे के पॉइंट इमर्ज करके हम लोगों को दिए, तो हमें वो याद करने हैं और उसका नशा रखना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो रेणु बहन बता रही थी ना, नॉलेज फुल और नॉलेज पुल, कल ना अपने सेंटर पे ऐसे ही दीदी का सेंटर का एनुअल डे था, सेलिब्रेशन था, तो वहां पर ना एक ड्रामा हुआ। उसमें वैसे तो उसका टॉपिक था धर्मराज, पर बात यही थी कि कैसे हम नॉलेज को पुल करते हैं और फुल और पुल में क्या फर्क है। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि 2 खजाने बहुत जमा करने हैं, एक संकल्प का और दूसरा समय का। तो नॉलेजफुल वही है जो दोनों को समय कितना लगाना है वो सोचे। ओम शांति। बाबा ने फर्स्ट आने के लिए बहुत मोटिवेशन दिया। बाबा ने कहा कि फर्स्ट नंबर तो फिक्स है, पर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो बाबा कहता है कि जाएंगे तो सभी इकट्ठे, बाबा सबको इकट्ठा लेके जाएगा, और उसके बाद वहां से आने में क्या ब्रह्मा बाबा नीचे आ जाएंगे और आप वहीं रह जाओगे। तो बाबा हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें साथ जाके साथ आना भी है, फर्स्ट नंबर पे आना है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि सफलता की चाबी है दृढ़ संकल्प, तो संकल्प को कॉमन कर। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी डिस्कस किया गया ना, नॉलेज पुल के जो वर्ड है बाबा ने बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हद के अनेक मेरे मेरे है ना, मेरापन जो है वो हद के जो मेरे मेरे हैं वो ही हमारी नॉलेज को जो है पुल करते हैं। और फिर बाबा ने उसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हद के हम अगर मेरा बाबा भी बोलते हैं तो उसमें अनेक मेरा जो है वो उसमें समा जाते हैं। जैसे एक खिलौने का एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि एक खिलौना होता है तो उसमें अनेक 10-12 खिलौने उसमें एक में ही समा जाते हैं। तो इस प्रकार जब आप मेरा बाबा कहते हो, तो इस अपने उस माया के वो जो पुल करने वाले जो संकल्प हैं, जो हमारी पूरी नॉलेज को ही
चट कर जाते हैं, तो इस तरीके से हम उसमें वो समा सकते हैं और तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्योंकि अभी फिर बाबा ने उसके लिए एक और भी बात बोली है कि चलो जो बीती सो बीती हो गई बेटा बच्चे, तो अब आप तीव्र पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आजकल जो नॉलेजफुल का एक और साधन है ना, मोबाइल और ये व्हाट्सएप वगैरह, ये बहुत नॉलेजफुल करते हैं एक्चुअली। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है मेरे को तेरे में परिवर्तित कर। हर कार्य करना है लेकिन हमको सिर्फ ट्रस्टी बन के करना, कि बाबा हम सिर्फ ट्रस्टी हैं, सारे कार्य जो भी कुछ हो रहा है वो आप करा रहे हैं, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। ओम शांति। ओम शांति बाबा। इसलिए मुरली में तो मेरा मैंने गृहस्थी, तेरा मैंने ट्रस्टी, मेरा मेरा कहेंगे मर जाएंगे, तेरा तेरा कहेंगे तैर जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है किताब की चाबी आती हो, तीनों गद्दी के मालिक आती हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है ना कि माया को दूर से ही पहचानना है, तो हम कैसे दूर से पहचान कर उसको भगा सकते हैं, इसके बारे में भी हम चिंतन कर सकते हैं, या अपनी कोई अच्छी पॉइंट लगा तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी माया का चिंतन के बारे में बताऊं? हाँ जी, शेयर कीजिए। दीदी मैं अनुभव किया है, मैं बाबा का 1 साल से मैं योग कर रहा हूँ, तो बाबा ने मेरे को एक ही बार अमृत आत्मा से मेरे को अनुभव हुआ है। एक ही बार बाबा ने ऐसा, जैसा शिव शंकर का अमृत किया था ना, योगी तपस्वी करते हैं, वैसा मैं तो सेंटर पे जाता नहीं, लेकिन मैं घर में ही करता हूँ। बाबा ने मेरे को ऐसा अमृत किया है, स्वर्ग का अनुभव किया है। इसलिए मैं बाबा का मुरली मिस करता है एक दिन, लेकिन 6 महीने से तो नहीं कर रहा, लेकिन अनुभव मेरे को इतना हो गया है, बाबा ने, मैं पवित्रता का अनुभव किया है बाबा का। यानी मैं क्या बताऊं, बाबा ने मेरे को आत्मा से कनेक्ट किया है, पूरा फुल परफेक्ट पावरफुल मेरे को लाइट दिया है मस्तक से। ये इतना अनुभव हुआ, मैं 23 घंटा एक ही सोचता रहता हूँ, ये अनुभव मैं 7 जन्म तक नहीं भूल सकता। मैं सेंटर पे कभी गया नहीं, लेकिन मैं प्रपंच में सब कुछ करता हूँ। ओम शांति का सीढ़ी चढ़ा नहीं हूँ, फर्स्ट सीढ़ी चढ़ा हूँ, लेकिन मेरे को बाबा ने अनुभव किया, इसलिए मैं बाबा को कभी मिस नहीं करूंगा। ये अनुभव हो चुका है। एक पॉइंट और मैं शेयर करूं बाबा भाई? हाँ जी, शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने टाइटल दिया है हम बच्चों को, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। ओम शांति। ओम शांति। जैसे माया को दूर से भगाने के लिए बाबा ने कहा है कि हमें शक्तियों का आधार लेना पड़ेगा। जैसे कोई भी, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें उस समय कौन सी शक्ति का आधार लेना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, या सहन शक्ति का आधार लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जो भी काम विकार है तो उसके लिए परखना, जो भी माया के भिन्न भिन्न रूप है तो उसको उसी रूप से, उसी शक्ति का आधार लेके हमें परखना पड़ेगा और उस पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और दूसरा बाबा ने कहा है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है ना, समर्थ संकल्प रखते हैं, हर श्वास हर संकल्प में बाबा की याद में लेके करना।
तो बाबा ने बोला कि बहुत मेहनत नहीं करनी, मोहब्बत में रहना, मोहब्बत में रहने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, और जो बाबा की आशा है हम वो सरलता से कर भी पाते हैं। स्नेह में रहते हैं तो माया भी आने का चांस नहीं लेती है, बाबा की याद में खोए रहते हैं और सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। आज बाबा ने जो 2 वर्ड यूज किए हैं वो नॉलेज फुल एक है, FULL फुल इंग्लिश में, और एक जो और बाबा ने इंग्लिश वर्ड ही है वो है नॉलेजेबल। वो हिंदी में नॉलेजेबल लिखते हैं मगर वो इंग्लिश में नॉलेजेबल है, ABLE, नॉलेज के आगे। तो एक है नॉलेजफुल, बाबा बोलते हैं हमको बनने को, मतलब ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना। और नॉलेजेबल बोले तो वो सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित रखना कि हाँ हम जानते हैं। अभी हम खुद को चेकिंग करें तो हम खुद भी कितने सारे ज्ञान के पॉइंट, ज्ञान के खजाने, ज्ञान के रत्न हर रोज बाबा साकार वाणी में बरसा ही रहे हैं, मगर हमको सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित रखे हैं, उनको हम प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे हैं। तो बाबा नॉलेजफुल बोले तो यहाँ पे अपने में धारण करके प्रैक्टिकल में लाने को बोल रहे हैं, ना कि सिर्फ उनको जानने तक ही सीमित रखना है। हम समझ गए हम आत्मा है, ये है, वैसे हैं वैसे, मगर उनको हम कोई भी अभी कंप्लीटली 100% प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे हैं। तो यही हमसे बाबा चाहते हैं, नॉलेजफुल बनो, नॉलेजेबल नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आई एग्री विथ यू दिशिता दीदी, क्योंकि मैं वही सोच रही थी कि नॉलेजफुल बाबा कहते हैं इसलिए कि उसमें पावर भरनी है हमें, क्योंकि जब तक हम पावर नहीं भरते हैं, और प्रैक्टिकल पावर जब भरते हैं तो प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। प्रैक्टिकल में हम क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि पावर कम है हमारे में। तो हमें योग की शक्ति बढ़ानी है, क्योंकि जब तक पावर कम है तो उसको प्रैक्टिकल में लाना चाहते हैं लेकिन नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए बाबा से योग हमेशा लगा रहना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेजेबल, तो मैंने आपको इतनी सारी नॉलेज दी है, आपके पास भी अभी खजाने के भंडार हो गए हैं, लेकिन अभी उसको प्रैक्टिकल में यूज करो, उसको हर एक बात को, हर एक पॉइंट को अभी पॉइंट बनकर यूज करो। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम भी हो गया है, तो विजय भाई आप हमें होमवर्क भी देना और 2-3 मिनट योग भी कराना। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी आत्म स्मृति में बैठ जाएंगे और दिल से कहेंगे, मेरा बाप, और ये अनुभव करेंगे कि बाप दादा साकार में मेरे सन्मुख आ गए। नजर से निहाल कर रहे हैं। आज बच्चों का जन्मदिन, विशेष जन्मदिन पर बाबा स्वयं आ गए और एक एक टाइटल याद करा रहे हैं। मेरे लक्की बच्चे हो, मेरे लवली बच्चे, कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे, परमात्म बच्चे हो, विश्व परिवर्तक सो विश्व सेवक बच्चे, साथी बच्चे, अधिकारी बच्चे, आशाओं के दीपक बच्चे,
वाह लाडले बच्चे, दिल तक नशीन बच्चे, समर्थ बच्चे, राजयोगी बच्चे, वाह बच्चे वाह। हम भी दिल से कह रहे हैं वाह बाबा वाह वाह वाह। करते करते बाबा अंतर ध्यान हो गए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्र शुक्र। जैसे होमवर्क की बात हो रही थी, तो होमवर्क में तो एक तो अपने आप को यही चेक करना है कि कहीं पर किन कारणों से माया जो है हमें टच करती है, तो उनका जो बाबा ने बताया कि नॉलेजफुल बन करके उनका निवारण का देखना है। दूसरा बाबा ने जो कहा ना कि एक एक सेकंड और एक एक श्वास को हमें सफल करना है, इस पर विशेष ध्यान। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पूरे परिवार का। हैव ए गोल्डन डे। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम Happy शांति। Diwali to all. Have a nice day. Om Shanti. Om Have a Shanti. nice Good day, everyone. day.